राम राम भाइयों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और आज की ब्लॉग जो शुरुआत है वो बहुत ही जल्दी हो रही है। टाइम जो है 6:05 हो रहे हैं और मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। और गाड़ी में फ़िलहाल है चाचू और मैं, क्योंकि हम सुबह सुबह जा रहे हैं भाई अपने गांव सादापुर अपनी दादी और नानी को लेने। अभी रिसेंटली रक्षाबंधन गया है तो वो रक्षाबंधन पे वहाँ गई हुई थी राखी वाखी बांधने अपने भाइयों को। तो फ़िलहाल का ऐसा ही कुछ सीन है। घर से ब्लॉग चालू करा नहीं क्योंकि कुछ सोच के ही नहीं आया था कि ब्लॉग करूँगा। चाचू ने एकदम से गाड़ी में याद दिलाया कि भाई अब तू ब्लॉगर हो चुका है तो ब्लॉग बना ले कुछ। मैं कहा हाँ चलो बना ही लेता हूँ, वैसे भी आजकल कंटेंट की कमी है। तो फ़ोन उठाया, चालू हो गए। फ़िलहाल जस्ट अभी घर से निकले हैं, 6 बज गए हैं। रेड लाइट पे खड़े हुए हैं मेट्रो के नीचे। और यहाँ से जाएंगे हम अपनी दादी के पास, उन्हें वहाँ से पिक करेंगे और पिक करके सीधा घर। उसके बाद मैक वगैरह जाएंगे। आज अपनी क्लास भी है तो हमें टाइम से आना भी है। और यही कुछ आज का सीन है। बाकी फ़िलहाल अब चलते हैं भाइयों। खतरनाक बारिश हो रही है, खतरनाक। और मेरे को तो बारिश देख के बैठे बैठे ये चिंता हो रही है कि कल 15 अगस्त है, कल क्या होएगा। अगर सेम हाल रहा तो इस बार तो पतंगे भी थोड़ी ज़्यादा ले आए, हम उड़ा ही नहीं पाएंगे यार। A few moments later. तो भाई अभी बीच में सीएनजी भरवाने के बाद साइड में ये एक अपना स्टॉल था, तो यहाँ रुके चाय पीने के लिए। पर चाय थी नहीं अपने चाचा जी के पास, तो हमने बोला फिर जो है वो ला दो। तो अब राम लड्डू ला रहे हैं और राम लड्डू खाएंगे और फिर देखते हैं आगे का क्या सीन रहेगा। तो भाई ये आ गए अपने राम लड्डू गर्मा गर्म। दोनों चाचा भतीजा खाने लग रहे हैं और अपने अंकल जी एकदम मस्त फ्रेश तल के दे रहे हैं। मस्त हो रहे हैं, बढ़िया। 2000 years later. तो भाई अपनी नानी के घर आ गए हैं। मैं बीच में गाड़ी में उतर गया था, अभी चाचू मोड़ के ला रहे हैं, मेरे ख्याल से आने वाले भी होंगे। अपनी ही गाड़ी आ रही होगी, ये आ गई। और ये है भाई अपना नानी का घर, दिखा देता हूँ। देखो कितना पुराना है। यहाँ पे ये ऐसे स्टोरेज है, थोड़ी सी अलमारी टाइप। ये शीशा लग रखा है। वो किचन है, स्लैब लगी हुई है। ये अंदर किचन है एक। और ये नहाने का एरिया। इधर हम बचपन में बहुत नहाए, नाली बंद करके इसमें पानी भर के और स्विमिंग पूल बना देते थे। उधर एक कमरा है, ये मंदिर है। एक कमरा ये है, ऐसा कुछ है, पूरा ओल्ड स्टाइल। गाड़ी अपनी आ गई है, फटाफट सामान रखते हैं। इतना ही काम था बस हमारा यहाँ पे। और इसके बाद चलते हैं सीधा दिल्ली। भाई ये कुछ यहाँ का माहौल है, ऐसी कुछ गलियाँ हैं, ये घर हैं। सब थोड़े थोड़े नए बन चुके। आरती मामी का घर है। आरती मामी का, ऐसा दादी बता रही है। अब तो सब फिर भी थोड़े नए बन गए, मतलब ऑलमोस्ट पुराने भी हैं। ये देखो जैसे। और गली इतनी चौड़ी है कि एक ही गाड़ी आ सकती है, तो पीछे गाड़ी आ गई तो इसलिए हमें आगे ले जानी पड़ी। The next morning. कर दे फिर स्टार्ट तो कर। अबे यार कर दे यार। बोल हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कर दे चालू। भाई ये तो कर नहीं रही, हम ही कर देते हैं। राम राम भाइयों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग के अंदर। और आज है भाई 15 अगस्त, तो सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बाकी अभी फ़िलहाल का सीन कुछ ऐसा है कि आज सुबह बारिश होगी। कितने बजे हुई थी कुछ पता है? सुबह 6 बजे बारिश हो गई। तो अब उस चक्कर में हवा एकदम बंद हो रखी है। और हम तैयारी तो सब करके बैठे हुए थे, पर अब कुछ हो ही नहीं रहा। अब सब अपने पतंगों में बस तिनके मारे जा रहे हैं कि थोड़ी ऊपर हो जाए और कोई भी ढंग से नहीं उड़ पा रही। तो अब वेट थोड़ा सा बस इसी चीज़ का है कि थोड़ी सी हवा चल जाए तो हम भी लग जाएं, चालू हो जाएं। बाकी अभी तो बंदे भी ज़्यादा छत पे नहीं चढ़े हुए, बस थोड़ी पतंगे उड़ रही हैं, तो मज़ा भी नहीं आएगा उड़ाने में। हम फ़िलहाल बस छत पे देखने आए थे कि कैसा माहौल है, क्या सीन है। और मैंने सोचा ब्लॉग ही चालू कर देते हैं। तो भाई ब्लॉग चालू हो चुका है। ये अपनी छोटी इंस्पेक्शन कर रही है, डंडा लेके घूम रही है। छत वत ठीक है, पतंग उड़ाने के लिए सब बढ़िया ओके नहीं है। और अपना स्टॉक हम ले ही आए हैं। वो पड़ी हुई पन्नी में पन्नियाँ कह रहा हूँ। ये पड़ी हुई पन्नियों में पतंग, और ये पड़ा हुआ मंजा चरखरी और टेप लिया है, फटेगी तो टेप लगाने के लिए। बाकी ऐसा कुछ माहौल है। मौसम बढ़िया हो रखा है। अब बस मौसम ऐसा ही रहे और थोड़ी हवा सही चल जाए तो मज़ा सा आ जाएगा। 2 hours later. तो जी अभी का सीन कुछ ऐसा है। अपने पाजी भाई का फ़ोन आया था। पाजी भाई कह रहे थे मैं अपने एक दोस्त के घर आया हूँ, तू भी उधर ही आ जा फटाफट। तो मैं उधर आ गया हूँ। और सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा था, तो इसलिए छोले कुलचे पैक करवा लिए, थम्स अप ले लिए, पतंग ले लिए थोड़ी ऊपर उड़ाने के लिए। बाकी अभी लिफ्ट अपनी आ रही है, मैंने बटन दबाई दी है, लिफ्ट आ जाएगी।
उसके बाद ऊपर चलते हैं और अपने भाइयों से मिलवाते हैं, थोड़े बहुत छोले कुलचे खाएंगे क्योंकि भूख बहुत लग रही है। और अभी फ़िलहाल थोड़े टाइम पहले का सीन कुछ ऐसा था कि अभी एक पतंग उड़ाई थी हमने, और वो एक पतंग से चाचू ने पतंग काटी और उसके बाद हमने वापस उतार ली, और उतनी देर में हो गई थोड़ी बहुत बूंदाबांदी चालू हल्की फुल्की, तो हमने फिर पतंग उतार ही ली थी। इसलिए अब फ़िलहाल अपने भाई का फ़ोन आया कि इधर आ जाओ, तो इधर पहुँच गए हैं। अब यहाँ जो सीन होगा वो व्लॉग में दिखते ही रहेगा। तो भाई अपनी भाई की छत पे पहुँच गए हैं। अपना मुकुल भाई ये रहा, अपने पाजी भाई वो चढ़े हुए ऊपर, और एक भाई अपना ये रहा साथ में। छोले कुलचे फिलहाल खोल दिए क्योंकि भूख लग रही है बहुत ही तगड़ी वाली, बोला भी नहीं जा रहा, हकला रहा हूँ मैं तो। और इसने थम्स अप खोल ली, और पतंगे तो भाई उड़ रही हैं। ये चढ़ा पड़ा है, इसको खाने वाने से कोई जा चुका है। हाँ, एक जन अपना यूरोप गया, वो किसकी बात कर रहा है भाई? जय की बात हो रही है, उसको कल ही छोड़कर आए हम 14 अगस्त को। उसके बिना थोड़ा सूना सूना सा तो लग रहा है, पर ठीक है। वीडियो कॉल करता हूँ अभी भाई को मैं, वीडियो बनाने के बाद। और इसको पतंगबाजी में इतना शौक है, इसको खाने वाने से कोई मतलब ही नहीं, लगा पड़ा मस्त। एक अभी जिसने आई वो कर भी दी तुरंत ही। अब भाई खाना खान तो उसके बाद ही मिलेंगे। 2000 years later. तो जी फिलहाल का सीन कुछ ऐसा है भाई, वहाँ पे हमने पतंगे उड़ाई खूब, और उसके बाद आके थी बूंदाबांदी, और जैसे कि देख पा रहे हो पूरा भीगा पड़ा हूँ। तो हमने वहाँ से फिर स्कूटी उठाई और हम चले गए कमला नगर चाय वाय पीने की। यार सुदामा की चाय पी लेंगे या कुछ भी, कुछ गर्मा गर्म पी लेंगे। पर वहाँ गए तो पता चला भाई सबकी चाय खत्म है, मतलब किसी के पास भी दूध नहीं पड़ा हुआ, तो सब ने चाय एकदम बंद कर रखी है। और बीच में व्लॉग इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि बारिश चालू हो गई थी, और फ़ोन मेरा वाटरप्रूफ है नहीं, तो स्कूटी की डिग्गी में डाल दिया था। और फिलहाल अब ऐसा सीन है भाई, बारिश हो चुकी है, हवा एकदम जीरो बंद। 15 अगस्त पे 3 साल से यही हो रहा है, चौथा साल और हो चुका है। और फिलहाल अभी घर पे आ गया हूँ, कपड़े चेंज करूँगा कि बीमार ना हो जाऊँ, सारे कपड़े गीले हो गए मेरे। और उसके बाद अब अगर शाम को हवा चलती है 4-3 बजे के करीब, अभी टाइम मेरे ख्याल से अभी टाइम 12:30 हुए हैं, तो जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ है तो 3-3:30 बजे तक हवा चलना चालू हो सकती है, क्योंकि बारिश अब हो चुकी है हल्की, तो बंद हो चुकी है। और हवा चलती है तो फिर शाम को पूरा टाइम पतंग उड़ाएंगे। भाई मैं अभी डाइनिंग पे बैठा हुआ था और मैंने एक चीज़ बड़ी तगड़ी चीज़ नोटिस करी है पापा। ये क्या चल रहा है भाई? साड़ी भी तिरंगे वाली, हम ऐसे घूम रहे हैं कच्छे में, ये देखो। ये भाई साड़ी भी तिरंगे वाली पहन के घूम रही है। सब आजाद नहीं हुए ना, जो आजाद हुआ है उसने साड़ी पहन रखी है तिरंगे वाली। हम गुलाम ही रह गए, हम तो सारे डंडे हैं। खैर तो यही रही है। सही बात। तो चक्कर ये है ना भाई, क्या करें बताओ। सही बात। जेलर साहब भी तो तिरंगा लहराएंगे, हम तो कैदी हैं सारे। हम पहन सकते हैं, कोई तिरंगा लहरा सकते हैं हम? हमारा तो उसमें खून में भी नहीं है। हम तो न्यू ही रह गए भाई। तरक्की में तो यही है, नेक्स्ट लेवल है भाई। किसी ने सही कहा है कि औरत के पास 2 ही प्रॉब्लम है, कि पहनने के लिए साड़ी नहीं है और रखने के लिए जगह नहीं है। मामा आपका क्या विचार है इसमें? मामा तो बेचारा मामी सामने बैठी, उसकी बोलती खुल सकती है, उसने इसलिए तो गुटखा खाता है, वो बोले ही ना कुछ। बोलो जुबान केसरी। तो जी फिर से आ गए छत पे, पतंगे उड़ना होगी चालू, पर अभी भी हवा थोड़ी कम ही चल रही है, मतलब ना के बराबर ही है, पर हवा इतनी कम चल रही है और छत गीली हो रखी है। अगर हाँ, और दोबारा आनी भी चालू हो गई है, और अगर इस गीली छत में हम मंजे से उड़ाएंगे तो मंजा अलग खराब होएगा। तो चाचू और मैंने पहले ये सोचा कि कैंडल लेकर आते हैं, हमारे हो सकता है पिछले साल की कैंडल पड़ी हो। नीचे गए, कैंडल देखी, कैंडल मिली नहीं। हमें याद आया हमारे पास होली का सामान पड़ा है, तो हमने कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो अभी होली का सामान लिया है, फॉग ले आए हैं, और इलेक्ट्रिक वाला फॉग ले आए हैं। भाई ये देखो, तुम्हें 3 झाड़ू वाली दिखाऊं। 1 नंबर वाली झाड़ू ये रही। किसी को अपने घर में झाड़ू लगवाना हो तो इनसे कांटेक्ट कर लेना। एक ये रही और एक ये रही, ठीक है? ये वहाँ से दिया देख। तो हम बच्चों से कलर पूछेंगे, और जिसका कलर सही होएगा उसको हम 20 रुपीज़ देंगे। चलो हम अब ये कलर जलाएंगे। नहीं तू नहीं है, आप नहीं, आप बच्चे हो, औरत है तू, ठीक है? ये 20 रुपीज़ हम यहाँ रखते हैं, औरत। और हम ये एक कलर बकरी, अब मीम लगाऊंगा देख। आप लोगों को कलर गैस करना है, कौन सा कलर है ये? पहले हन्नू बताएगी। पिंक पिंक। पिंक पिंक, तीनों के पिंक आ सबका गए। पिंक है, तो फिर मेरे को भाई सबको 20 देने पड़ेंगे अगर ये पिंक निकला तो। चल बकरी।
था, तो अब हम सबको 20 रुपीज़ देंगे, क्योंकि हमने जो कमिटमेंट करी थी वो हमें पूरी करनी है, ठीक है। तो हम इनको भी 20, इनको भी 20 और इनको भी 20। तो जी आई होप आप लोगों को जो है ब्लॉग पसंद आया होगा। मैंने दो दिन के ब्लॉग कंबाइन कर दिए, 14 अगस्त का और 15 अगस्त का। और भाई 15 अगस्त पे तो इस बार भी पिछले 3 सालों की तरह इस चौथे साल भी ऐसे ही धोखा मिला हमें। मतलब बारिश हुई और हवा एकदम बंद हो गई, मतलब ज़ीरो हवा चली। पर ठीक है भाई, मज़ा आया, दोस्तों के साथ घूमे, बारिश में भीगे और पतंगे उड़ाई थोड़ी बहुत। और लास्ट में हमें कुछ नहीं मिला तो हमने होली के कलर ही उड़ा लिए। तो इन्जॉय फुल करा और आई होप आप लोगों को भी ब्लॉग देखने में मज़ा आया होगा। बाकी चैनल पर तो भाई सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मिलेंगे जल्द ही एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।